नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक देखते हुए कांग्रेस की सांसें अटकने लगी हैं। हुड्डा मजबूर नजर आ रहे हैं और हुड्डा ने अपना फैसला भी बदल लिया है। विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे ऐसा नेता कहते आए हैं, लेकिन अब हार नजदीक देखकर अपने साथियों को मनाने में नेता जुट गए हैं और बताया यह भी जा रहा है कि अब फॉर्मूले पर भी बात चल रही है और इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बातें चल रही हैं और गठबंधन में कुछ सीटें देकर हार का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा जाए, इसकी भी तैयारी चल रही है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था, जिसके बाद दोनों पार्टियों को बुरी तरह से हार मिली थी। इस गठबंधन को जनता ने नकार दिया था। बीजेपी को सारी सीटें दिल्ली में मिल गई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने हार का ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ दिया था। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रही है। 5 से 7 सीटें उन्हें देकर हार का ठीकरा उन पर फोड़ दिया जाए, इसकी तैयारी में जुट गई है। पहले बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता ये कह रहे थे कि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि हम विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। कुमारी शैलजा से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक ये कह चुके हैं कि हम गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ तो पहले ही बात आ गई है कि लोकसभा के बाद चुनाव वो नहीं, साथ में लड़ने वाली बात नहीं आई। मुझे लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है और कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। वो तो राष्ट्रीय स्तर पे है, हरियाणा में कोई अलायंस नहीं। बहुत बधाई। अब चाहे कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो ये कह रहे थे कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, आज वो आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे फॉर्मूले पर बातचीत कर रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि 5 से 7 सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हरियाणा में देने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जो अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दम भर रही थी और ये कह रही थी कि हरियाणा का संगठन सबसे मजबूत है, उसे भी दिन में तारे नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो कांग्रेस का सहारा ढूंढ रही है आम आदमी पार्टी कि 90 की 90 विधानसभा में एक बूथ के ऊपर मजबूत बूथ टीम तैयार करनी है, जो कि आने वाले चुनाव की तैयारी है। आम आदमी पार्टी का आज के दिन में सबसे बड़ा संगठन हरियाणा के अंदर है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। अगर कांग्रेस आपको 5 सीटों पर लड़ने के लिए कहती है तो आप तैयार होंगे? मेरा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन होगा कि इतनी कम सीटों पे गठबंधन नहीं होना चाहिए। अब भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये गठबंधन कर रही है, लेकिन हरियाणा की जनता इस गठबंधन को भी नकार रही है। एमपी के इलेक्शन में आप सब ने देखा होगा, टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कांग्रेस 99 पे रुक गई। अगड़म पगड़म सारे एक हो गए। अभी आम आदमी पार्टी से गठबंधन, हम आपको साथ देंगे, हम आपको नो देंगे। भाई, बीजेपी पार्टी जो है वो अपने अकेले चुनाव लड़ रही है, ठीक है, आप उसका मुकाबला करिए। अभी कभी आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं, कभी किसी से आ रहे हैं, हम उसको देंगे, हम उसको देंगे, तो ये नहीं चलेगा। नायब सैनी हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनेगा और बीजेपी की सरकार स्पष्ट बहुमत की सरकार है। अच्छा, अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाता है तो फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोटर जान चुका है। वोटर जान चुका है भाजपा की नीतियों को भी। भाजपा ने अच्छा काम किया है, अच्छे रोड देना, पब्लिक को पानी, सीवरेज, सब चीज़ों की सुविधा देने का काम जो है बीजेपी ने किया है। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, ठीक है। दक्षिण हरियाणा में इतने रोजगार जो दिए हैं, क्या है कि एक झोपड़ी वाले का बच्चा आज नौकरी लगा, उसके घर में खुशी रहेगी। अगर उसके पास 4 वोट है, 6 वोट है, वो किसको वोट करेगा? वो भाजपा को। भाई, उसको क्या है कि 58 साल तक का रोजगार दिया है। हमारे एक देसी कहावत है कि 7 पीढ़ियां सुधरती है। जब एक घर में नौकरी लेता 7 पीढ़ियां सुधरती, तो वो काम भाजपा सरकार ने किया है, नायब सैनी की सरकार ने किया है। अभी आपने देखा होगा कि 58 साल तक 1,25,000 कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी देना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। कांग्रेस सरकार जो है ये ढकोसले करती है, ढकोसले करते हैं। अच्छा, ये जो गठबंधन होने जा रहा है, इससे फर्क पड़ेगा? जो खबरें चल रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो गई तो कोई जनाधार ही नहीं है आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर। केजरीवाल जी अंदर बैठे हैं, पता है। निकल भी तो जाएंगे, उनकी पार्टी कह रही है कि कोई घोटाला नहीं किया, निकल आएंगे। नहीं निकलेंगे, तो अंदर क्यों है? उनके साथ में हुड्डा साहब भी जाने वाले हैं कुछ टाइम। हुड्डा साहब भी जाने वाले हैं, वहीं बैठेंगे जाकर के, दोनों साथ रहने। ईडी अगर इन पर एक्शन लेती है, गिरफ्तार करके ले जाती है, तो इसका फायदा कांग्रेस को होगा या बीजेपी को होगा? बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी साफ दिल से काम कर रही है, जो घोटालेबाज है उनको पकड़ रही है। तो ये घोटाले जब चुनाव आता तभी क्यों याद आते हैं? पहले क्यों नहीं किया? 10 साल में तो इनकी जांच का विषय, समय अनुसार जांच चल रही है।